स्रोत बने। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की तरफ से ना कोई शोक संदेश और ना ही कोई ट्वीट आने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होती हैं, लेकिन पूरा देश और प्रदेश देख रहा है ये लोग किस प्रकार की राजनीति करते हैं। इनके ट्वीट करने या इनके ट्वीट ना करने से मतलब जो करोड़ों करोड़ों दिलों का मतलब राजा है, हिंदू हृदय सम्राट है, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनका चरित्र देश और प्रदेश अच्छी तरीके से देख रहा है कि किस प्रकार की राजनीति यह करते हैं, किस प्रकार से मतलब किसी के मतलब निधन के बाद भी अगर उनका ऐसा भाव है, मेरे इसमें कहना नहीं कि वो कोई श्रद्धांजलि दे, बाबूजी का इससे मान बढ़ेगा, लेकिन एक शिष्टाचार होता है, एक नैतिकता होती है, और उस शिष्टाचार और नैतिकता को भी नहीं निर्वाह करने वालों को देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, भगवान देख रहा है। और चलते हैं सहयोगी आरिफ के पास, जो कि अतरौली में इस वक्त मौजूद हैं। आरिफ, अब वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है अंतिम यात्रा के बारे में? अमित, अभी गेस्ट हाउस में सारे लोग मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो पहुंच गए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही यहाँ मौजूद है। यानी कि जो बड़ा जमावड़ा है, चूंकि बड़े नेता हैं तो श्रद्धांजलि बड़ी दी जा रही है, तो तमाम बड़े बड़े नेता भी यहाँ पहुंच गए। देखिए, एक प्रोटोकॉल के तहत सबको श्रद्धांजलि देने का मौका मिल रहा है। सबसे खास बात यह है अमित कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन सबको दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद उनको घाट लिया जाएगा और वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नरौरा घाट है, बताया जाता है राम घाट उसको बोलते हैं, और राम घाट की तरफ उनको ले जाया जाएगा और वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, तमाम बड़े नेताओं के आने की उम्मीद है। अभी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। बाकी के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं, तमाम मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं या रास्ते में डिप्टी सीएम दोनों पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि प्रदेश के जितने बड़े बीजेपी नेता हैं सब श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है आरिफ, आप बने रहे हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा अरविंद विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेमकांत तिवारी जी, अभी जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि वो बीते कुछ सालों से सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन जिस तरीके का जन सैलाब उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा है, खासतौर से युवाओं के भीतर जो गंभीरता देखने को मिल रही है उनको श्रद्धांजलि देने को लेकर, वो बताती है कि बहुत गहरी और बहुत अमिट छाप छोड़ गए हैं यूपी के जनमानस के ऊपर वो। बिल्कुल, एक बात तो ये है कि देखिए, राम जन्मभूमि वो हुआ थे और उन्हीं की सरकार सेवा हुई और उनसे ये कहा गया कि आपने गोली क्यों नहीं चलवाई, तो उन्होंने कहा नहीं, कार सेवकों पे हम गोली नहीं चलवा सकते हैं। सरकार जाने की बात आई तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं ऐसी 100 सरकारें कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन ये है कि अपने किसी भी अपने दृढ़ जो हमारा अपना स्टैंड है उससे हम नहीं हट सकते हैं। एक और बात थी कि वो हमेशा ये बात कहते थे कि मैं दिल की राजनीति करता हूं, दिमाग की राजनीति नहीं करता हूं। और एक बात ये जरूर उनके साथ में देखी गई कि चूंकि बड़ा संघर्षशील उनका जीवन था और लोगों से मिलने में एक बात बहुत बड़ी थी कि अभेद्य नहीं थे। बहुत से लोग जो एक बुर्जुआ क्लास की जैसे नेतागिरी करने लगते हैं, उनके पास जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलने जा पाता है कोई कार्यकर्ता या छोटा मोटा नेता, तो वो अभेद्य नहीं थे, इनएक्सेसिबल बिल्कुल नहीं थे। बड़े आराम से बात करते थे, सहज रूप से बात करते थे, कंधे पे हाथ रखते थे और किसी काम को करवाने के लिए दिलचस्पी लेते थे तो तुरंत उसको काम करवाते थे। और उनके आदेश का पालन भी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सरकारी तंत्र था, वो पालन करने में तत्पर रहता था कि उसको ये मालूम था कि कल्याण सिंह जी वो पेच जानते हैं जहां से कोई चीज खोली जा सकती है और कोई चीज टाइट की जा सकती है। तो इस लिहाज से कल्याण सिंह जी इतने कुशल प्रशासक थे कि उनके साथ में कोई लिबर्टी नहीं लेता था कि इनको हम किसी तरीके से ऐसे बहला देंगे, ऐसे टाल देंगे। ठीक बात। तो वो चीज उनके साथ में नहीं थी। अरविंद जी, अभी गृहमंत्री ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए सत्ता त्याग देना ये आसान नहीं होता है।
लोग सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन राम के लिए सत्ता पर दांव लगा देना, सत्ता को दांव पर लगा देना, ये तो विरले लोग होते हैं ना। जी बिल्कुल। अच्छा, जो जो दायित्व को राम का ही साथ समझता रहा हो, जिसने एक बड़ी परिकल्पना भारतीय समाज को जोड़ने के लिए की बात, अभी पहले भी मैं उस बात का जिक्र करना चाह रहा था, जो भारत का समाज जातियों में बटा हुआ था, जातीय जकड़न में पूरा हमारा विभाजित जो है समाज, उस समाज को बहुत खूबसूरती से जोड़ने के जो संगठनकर्ता के रूप में उभरे, वो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी उभरे। उन्हीं के नेतृत्व में वो उस दौर के नेता रहे हैं जो जिनके पास कार्यकर्ता पहुंचने पर लगता था उसको कि हम अपने घर में अभिभावक से बात कर रहे हैं, हम अपने गार्जियन से बात कर रहे हैं। कहीं भी पुराने वाक्य हैं, सिद्धार्थनगर बिल्कुल कोने का जनपद है उत्तर प्रदेश के, वहां पर की घटना है पुराने, जो वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, हमारे परिवार के हमारे एक ताऊ थे जो जनसंघ के जमाने से, उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह जी तो वो नेता थे कि जो जनपद के कार्यकर्ताओं को उनके नाम से, जो भीड़ में खड़ा भी है कार्यकर्ताओं की मीटिंग में, अगर कोई उनसे मिलने से रह गया, नहीं आ रहा, तो नाम लेके बुला लेते थे कि आप यहाँ आइए। ये जो जुड़ाव था, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, वो उन्होंने बनाया। अब जब कार्यकर्ता किसी के जुड़ जाते हैं मन से, तो कार्यकर्ता फिर जनता को जोड़ लेते हैं, जनभावना नेता तक पहुंचाते हैं। और बिल्कुल ये जैसे प्रेम जी ने अभी जिक्र किया कि वो बिल्कुल सुलभ थे मिलने को, तो जो नेता भी सुलभ होगा उसके पास जनता की, कार्यकर्ता की बात पहुंचेगी, तो जन नेता बनने में उसका रह क्या जाएगा। फिर नीति उनकी बहुत स्पष्ट थी, जो एक सोच रखी थी 50-60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो पत्रकार भी थे, समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े हस्ताक्षर, कि जातियों को तोड़ के समाज को जोड़ना है, वो बड़ा काम तो भारतीय समाज को जोड़ने वही तो किया कल्याण सिंह जी ने, और एक रास्ता भी दिखाया कि ये भी किया जा सकता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि बसी घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है और इसी बसी घाट पर यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए हैं और कई दिग्गजों के यहाँ आने की संभावना जुटाई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ कई दिग्गज आ रहे हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। डीएम एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और कई जनपदों का यह पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। साथ ही इसी गंगा घाट पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और यही बासी घाट है जहां अंतिम संस्कार होगा। जी बिल्कुल, ठीक है प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ। प्रेमकांत तिवारी सर, अभी तो बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है सर, चाहे हम देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, 325 से ज़्यादा सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन बीजेपी का एक संघर्ष काल भी रहा है सर। जब शून्य से शुरुआत की गई थी, उस संघर्ष काल में अगर हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बात करें तो अग्रणी नेताओं में कल्याण सिंह जी हुआ करते थे। थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए सर, उस दौर के बारे में बताइए दर्शकों को। भी दौर याद है। देखिए, कल्याण सिंह जी जब यहाँ पर बहुत कद्दावर नेता, उनसे वरिष्ठ नेता थे माधव प्रसाद त्रिपाठी भारतीय जनसंघ के, और बाद में भाजपा के भी नेता थे। उसके बाद में इनके जोड़ीदार थे एक राजेंद्र गुप्ता जी, जो सीतापुर के थे, और इन लोगों की बड़ी अच्छी एक जोड़ी मानी जाती थी। और ये ऐसा करते थे कि हमेशा पार्टी ऑफिस में है, संगठन की कोई जिम्मेदारी है, तो पार्टी ऑफिस में मैंने कभी ये नहीं पाया कि इनसे मिलना कोई दुर्लभ बात हो। हमेशा सुलभ रहते थे और मुस्कुरा के बात करते थे। नाश्ता पानी कर रहे हैं तो साथ में उस जो व्यक्ति मिलने आया उसको भी नाश्ता पानी की चाय वगैरह ऑफर कर दी, तो कोई संकोच नहीं। आज जो सबसे बड़ा संकट, एक अधिकारी से भी मिलने जाइए तो एक जो अभेद्यता है वो आपके आड़े आ जाती है। इनएक्सेसिबिलिटी जो है बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती, और कुछ नेताओं ने भी अब इस चीज को ओढ़ लिया है। वही लोग जन नायक होने से वो वंचित रह जाएंगे, ये भी मैं आपको बताए दे रहा हूं। लेकिन जन नायक वही हुए जिन्होंने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जन साधारण को बड़े आसानी से मिलने में कोई संकोच नहीं किया, खुशी से मिले और हमेशा अच्छी सी बातें की और समस्या को हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। वही लोग जो है वो प्रभावशाली और जननायक के रूप में उभरते। कल्याण सिंह उनमें से एक थे।
यही बात मैं आपको बहुत निसंकोच भाव से कह सकता हूँ, मुलायम सिंह जी के भी अंदर ये बात रही है, इनएक्सेसिबिलिटी नहीं रही है। और आप दो लोगों का नाम आ गया, और राजनीतिक उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से अगर एक बड़ा आश्चर्य कहा जाए तो ये था कि धुर विरोधी थे दोनों, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, लेकिन इन दोनों का मिलना एक दो बार जो इनका मिलना हुआ और साथ में चलना हुआ, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक आश्चर्य का एक उदाहरण था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये भी मैं कहना सर, अभी आपने जो कहा ना कि लोगों का एक्सेस था, लोग बहुत आसानी से इनके पास तक पहुंच पाते थे, उस बात का एक लब्बल हुआ अब ये भी तो है ना सर कि कोई भी नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, वो नेता और जनप्रतिनिधि तभी तो बनता है ना जब जनता उसके साथ जुड़ती है। जब आप जनता से दूर हो जाते हैं तो फिर आप नेता कहाँ बन पाते हैं। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर, हमें एक ब्रेक लेना होगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।